ओके। तो फर्स्ट, हाँ, आज अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में अपन लोग देखे थे एसएचएम के सारे फॉर्मूले, टाइम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था अच्छे से। लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास के एंड में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले बताया था अच्छे से इन डिटेल, बताया था कि नहीं? यस सर। Yes. तो इन फॉर्मूलों के बेस पे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और कुछ एक्चुअली में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे आज की क्लास के। ये क्वेश्चन करो पहला, कंसेप्चुअल अच्छे क्वेश्चन होंगे आज की क्लास के। ठीक है, करो बेटा।
ओके, हाँ नेहा कुमारी, आंसर बताओ बेटा। सर सी ऑप्शन। शी ऑप्शन। और किसी का आंसर आया? नेहा के अलावा किसी का आंसर आया बेटा? आपको दोनों स्प्रिंग किस में लग रही है, कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है? सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है, कैसा लग रहा है? सर सीरीज। सर पैरेलल। यस, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जैसे, अच्छा एक बात, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का इक्विवेलेंट क्या होता था? सर के के वन वन प्लस प्लस के के टू टू प्लस के थ्री। सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। एक बात, तो पैरेलल में एक्चुअली क्या होता था कि ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड होती थी, इसी को पैरेलल बोलते थे ना आप? हाँ, यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस। तो इसी को तो पैरेलल बोलते थे। आप देखोगे दोनों केसेस में, जब ये केस और ये वाला केस, दोनों केसेस में स्प्रिंग फोर्स का देखो जरा। देखो, इसमें ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा, एफ एस और एफ एस। अगर मैं ब्लॉक को ऐसे ऐसे खींचूंगा, मालूम थोड़ा सा डिस्टरबेंस किया मैंने, ब्लॉक को ऐसे खींचा तो ये कैसे लगाएगा, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ये मेरा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन। ये कंप्रेस होगी तो अपने से दूर भगाना चाहेगी, ये स्ट्रेच होगी तो ये अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि इस पे भी फोर्स एफ एस कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन। यानी कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के जब स्प्रिंग फोर्स दोनों अपोजिट लगते हैं तो हम उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? इसमें भी तो अप्लाइड फोर्स ये था, अप्लाइड फोर्स मेरा नीचे लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा था। सिमिलरली अप्लाइड फोर्स इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में, सॉरी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स मेरा लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों स्प्रिंग्स में। तो ये दोनों स्प्रिंग्स किस में होंगी, सीरीज या पैरेलल? बच्चों, सीरीज या पैरेलल? समझ में आई बात की क्यों सीरीज क्यों पैरेलल में है दोनों स्प्रिंग्स? अरे कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ समझ में आया कि ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में क्यों है? यस सर। ओके, बाकी लोग ठीक है। अब देखो, ये जब पैरेलल में है तो अपन इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकाल, कांस्टेंट क्या होगा, 2k प्लस के, यानी कि 3k। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मेरा होता है 2 पाई अंडर रूट में m ओवर के इक्विवेलेंट m ओवर 3k। ये टाइम पीरियड, इंग्लिश ने पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा न्यू जो था 1/t होता था कि नहीं होता था, याद है? यस सर। यस। तो इसको 1/t करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि न्यू इक्वल टू 1/t, 1/t यानी कि इसका उल्टा, तो 1/2 पाई अंडर रूट में 3k ओवर m, होगा कि नहीं? यस सर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सर सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आज क्यों कर रहे हैं अपन लोग, क्योंकि इससे हमें, इस तरह से जब भी आपको अब स्प्रिंग दिखेंगी आज की क्लास के बाद में, तो आप सिंपल समझ जाओ कि ये सीरीज नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो।
आंशिक डेल्टा का ऑप्शन बी आया है, वेटिंग फॉर दस। सर डी ऑप्शन। दो बच्चों का आंसर आया, एक का बी आया, एक का डी आया। ओके, और कोई ट्राई कर रहा है या करवाऊं इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलो। ओके, देखो एक बात बताओ मेरे को, मान क्वेश्चन क्या है, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ massless pulley which itself is suspended with the help of massless extensible spring as shown in the figure। तो ये स्प्रिंग है, उससे खुद ही अटैच्ड है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास? जैसे मान लो इस मास को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, इस मास को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचूं, मान लो कि ये मैंने एक्स नीचे खींचा, एक्स अगर मैं नीचे खींचा, अगर चलो अभी अभी खींचने से पहले मैं एक बात बताऊं कि खींचने से पहले की बात बताऊं, इसका मास अगर वेट मेरा mg है, तो इधर और इधर वेट हो जाएगा कि नहीं, mg/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, mg/2 यस सर। और mg/2। क्या ये स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में इतना ही फोर्स लगेगा, mg/2 लगेगा कि नहीं? यहाँ तक किसी यस को कोई सर। दिक्कत? ठीक है। नो सर। अब एक चीज और बताते हैं
कि एक बात बताओ कि अगर मैं इसको एक्स नीचे की तरफ खींचूं, एक्स नीचे की तरफ खींचूं, तो ये स्प्रिंग कितना की चाहिए? ये साइड तो फिक्स है, ये साइड तो फिक्स है। तो देखो, क्या स्प्रिंग मेरी 2x खींचेगी नीचे की तरफ? क्यों भाई? क्योंकि इससे कुछ रस्सी, ये मान लो, अब चलो ठीक है, इसकी नई पोजीशन मान लो ये वाली हो जाती, तो इसके लिए रस्सी, ये वाली रस्सी कहां से आएगी? स्प्रिंग ही तो देगी, ये वाली रस्सी देगी कि नहीं? क्योंकि यस स्प्रिंग सर। ही खींच सकती है, रस्सी तो खींच नहीं सकती। तो अगर ये एक्स नीचे जाएगी तो ये 2x नीचे जाएगी स्प्रिंग। यानी कि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कितना हो गया? स्प्रिंग डिफॉर्मेशन कितना मेरा? 2x के इक्वल होगा अगर ये x है तो। अगर mg में x है तो इसमें 2x होगा। यहां तक क्लियर हुआ है भाई? ये बोलो। यस सर। तो ये 2x डिफॉर्मेशन किस फोर्स की वजह से हो रहा है? mg बाई 2 फोर्स की वजह से। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं F इक्वल टू के एक्स होता है। F मेरा कितना है? mg/2। mg/2 इक्वल टू के इंटू के एक्स बोलो या के वाई बोल दो। वाई की जगह पे क्या है? 2x है मेरा। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि हम, अच्छा वो याद है वो वाला फंडा, वो जो फॉर्मेट बनाते थे, एक्स अपॉन जी या फिर वाई अपॉन जी। अगर मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो वाई भी ले सकते हो वैसे, मैंने एक्स ले लिया तो एक्स के में ले लूं। एक्स अपॉन जी डिफॉर्मेशन वाला फंडा। अरे वो वाला फंडा था जिसमें एफ इक्वल टू के एक्स, माइनस के से कंपैरिजन करते थे इक्वेशन से। याद है? भूल गए, भूल गए, भूल गए। अरे एक इक्वेशन होती थी जिसमें हम कंपैरिजन करते थे, y अपॉन जी इक्वल टू एम अपॉन के, या फिर बोलूं x अपॉन जी इक्वल टू एम अपॉन के, जहां पे मेरा टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट में डिफॉर्मेशन अपॉन इफेक्टिव, इफेक्टिव एक्सिलरेशन। या फिर इसको मैं बोल सकता था 2 पाई ओवर अंडर रूट में मास ओवर के इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है बोलो? यस सर। तो यहाँ पे क्या होता था? एक्स अपॉन जी इक्वल टू एम ओवर के टर्म में लेके आते थे। तो यहाँ पे एक्स ओवर जी के टर्म में लेके आना है अपन को। तो क्या करो, इस 2 के को इधर ले आओ, जी को इधर भेज दो। तो हमारा क्या हो जाएगा? एम ओवर 4 के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स ओवर जी। तो अपन को नाउ, अपन को चाहिए क्या? टी चाहिए। टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट में एम ओवर के इक्विवेलेंट, तो एम ओवर 4 के हो जाएगा। एम ओवर 4 के। तो 4 के से 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टी इक्वल टू 2 पाई ओवर 2 अंडर रूट में एम ओवर के। तो टी इक्वल टू पाई अंडर रूट में एम ओवर के। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको डिफॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि कितना डिफॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है। दिस इज वेरी, ठीक है, आगे बढ़े भाई। यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो तो। ये क्वेश्चन इजी है, आप ज्यादा सीरियसली मत लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। A pendulum of length 1 meter released from theta equal to 60 degree. The rate of change of speed of the valve at theta equal to 30 degree पूछी है उसने।
तो यहाँ पे ना थोड़ी सी पुरानी यादें लगानी पड़ेंगी। टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो आपको एक्सेलरेशन मिल सकती है। वही पूछा गया है, वही पूछा गया 30 डिग्री पे, 60 से 30 डिग्री पे दबाया है। देखो, ये जब यहाँ पे है, जैसे मान लो, थोड़ा सा वेट, यहाँ पे है, इनिशियली मान लो ये यहाँ पे है, तो ये वर्टिकल से एंगल है 60 डिग्री। हमें पूछा 30 डिग्री पे, तो हर 30 जो हमें पूछा उस जगह पे बनाते हैं। माना कि हमारा यहाँ पे 30 डिग्री पे है, तो इसका mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा mg? कोई दिक्कत किसी को? mg तो नो नीचे लग सर। रहा होगा ना। ये मान लो ऐसे आ रहा, तो ये जब नीचे लग रहा था, तो ये एंगल क्या होगा भाई? ये एंगल अब मेरा 30 है, इसने बोला है, तो ये एंगल भी 30 होगा। इसका mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, mg cos 30 कॉस थीटा। थीटा क्यों ही बोले, 30 एंगल है, 30 बोलते हैं। ये जो फोर्स होगा, ये टेंजेंशियल फोर्स एफ टी, ये होगा मेरा mg साइन 30। जो एक्सेलरेशन आएगा, देखो इसकी वजह से क्या आएगा? टेंशन। अगर ये टेंशन की बात कर रहा होता, तो टेंशन मेरा mg cos 30 की वजह से आता, लेकिन जो एक्सेलरेशन आएगा वो मेरा mg sin 30 की वजह से आएगा। फोर्स लग रहा है मेरा ये, और मास क्या है? मास नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ टी इक्वल टू एम ई। एफ टी क्या है मेरा? एफ टी है मेरा एम जी साइन 30 इक्वल टू एम ए। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? ए इक्वल टू मेरा जी साइन
30, तो जी की वैल्यू क्या है मेरी, मान लो 10 है। साइन 30 की वैल्यू क्या है अभी, साइन 30 1/2, 1/2. 1/2, तो कितना हो गया, 5 मीटर पर स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर। बोलो शंका भाई। Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो। A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved upward according to relation y equal to kt square, yk equal to 1, where y is the vertical displacement. The time period now become t2. The ratio t1 square divided by t2 will be t1 square divided by t2. सर आपका माइक बंद है। आपको याद हो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला था हमारा 2 पाई अंडर रूट में एल ओवर जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव निकालने की कोशिश करो कुछ किसी तरीके से। जी इफेक्टिव,
सर ए ऑप्शन। एक बच्चे का आंसर आया भाई ए ऑप्शन। और किसी का आंसर आया हो तो बताइए। आया और किसी का आंसर? चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड। यानी कि उसने बोला है कि जहां पे हमारा पेंडुलम कनेक्टेड था वो ऊपर जाता जा रहा है, इस रेट से ऊपर जा रहा है। मान लो यहाँ पे जा चला गया तो एल बढ़ेगा, है ना? तो हमारी क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, हमें सिर्फ ये जानना है। अच्छा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव अपवर्ड, सॉरी सॉरी, ये नहीं है एक्चुअली में। कंडीशन क्या है कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जब पहुंच गया तो अलग चीज होगी। तो ये क्या दे रखा है, y इक्वल टू के टी स्क्वायर के टर्म में दे रखा है। के टी स्क्वायर के टर्म मतलब हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जी तो नीचे की तरफ होता है, ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा मान लो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है के टी, तो वेलोसिटी क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी। वेलोसिटी होगा इन वाई डायरेक्शन में, इक्वल टू के टी स्क्वायर, है ना, टू के टी। होगा कि नहीं? सिमिलरली डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर क्या होगा मेरा, एक्सिलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, क्या होगा मेरा, टू के। होगा कि नहीं भाई? मतलब क्लियर हुआ इतना? यस। है, अब देखो मेरे को एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन पता चल गया। एक तो मेरे दो एक्सेलरेशन हो गए। एक तो मेरा जी पहले से ही डाउनवर्ड था, एक और एक्सेलरेशन हो गया जो कि ए वाई है। अब देखो के इक्वल टू दे रखा है एक्चुअली उसमें, के इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के की जगह 1 लगाऊंगा तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है मेरा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जरा इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालो जरा, ये इफेक्टिव तो क्या होगा, जी माइनस के ए। जी अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड मेरा पॉजिटिव है तो अपवर्ड नेगेटिव हो गया। तो जी माइनस, सॉरी जी को 10 ले लो, जी को 10 माइनस माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक है भाई?
कोई दिक्कत है? बताओ। नो। देखो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल ओवर जी, एल ओवर ए इफेक्टिव होता है एक्चुअली, ए इफेक्टिव, एल ओवर ए इफेक्टिव। अब अपन को चाहिए क्या, T1 डिवाइडेड बाई T2। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, चलो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर ए इफेक्टिव। कोई दिक्कत किसी को? हम्म? क्यों भाई, कोई दिक्कत है? नो सर। नाउ अगर मैं दोनों केसेस की बात करूं, फर्स्ट केस में क्या था मेरा, फर्स्ट केस में क्या था, जब मेरा जी एक्सेलरेशन था, जब मूव नहीं कर रहा था, तब क्या था मेरा, T1 था मेरा 2 पाई, या फिर बोलूं कि टी स्क्वायर होगा मेरा 2 पाई अंडर रूट में, अंडर रूट क्यों होगा जब स्क्वायर है तो, 4 पाई, सॉरी 4 पाई इंटू एल ओवर जी। तो अगर मैं बोलूं कि T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर क्या होगा, तो ये तो ऊपर क्या आएगा, 4 पाई एल ओवर जी डिवाइडेड बाई क्या, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर एल ओवर ई इफेक्टिव। देखो एल से एल, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये जो ए इफेक्टिव है वो ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा, तो ए इफेक्टिव डिवाइडेड बाई जी, तो T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर, ए इफेक्टिव क्या है 12, और जी क्या है मेरा 10, तो 2 से कैंसिल कर दो जरा, 6 टाइम्स 5 टाइम्स का आंसर आ गया 6/5, 6/5 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका इतना? यस सर। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखो, a particle of mass g is kept on the surface of a uniform sphere of mass 100 kg and radius 10 centimeter. Find the work to be done against the gravitational force between to take the particle far away from the sphere. काफी दूर ले जाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाओ जरा। यार फाइनल में बहुत ज्यादा दूर ले जा रहा है, फाइनल में बहुत ज्यादा दूर ले जाना चाह रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे मान लो, इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई बताएगा? बताएगा कोई? हम्म, हम्म, चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है आप थोड़ा 12th में ज्यादा बिजी हो गए, इसलिए कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा ज्यादा। देखो, कोई 10 ग्राम का ब्लॉक है, कोई 100 केजी का, 100 केजी के स्फीयर के ऊपर 10 केजी 10 ग्राम का मास है, और जिसकी रेडियस है, मान लो कि ये कोई स्फीयर है,
जो कि 100 kg का है, और इसकी रेडियस है मान लो कैपिटल आर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या मैं 0.1 मीटर बोल दूं इसको? यहाँ पे ये 10 ग्राम का स्फीयर रखा हुआ है, यहां से मुझे लेके जाना है अप टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क, क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा? यस और नो? है भाई, Yes. Yes, चेंज sir. इन पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस के यू इनिशियल। तो यू फाइनल जब इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो तो यू फाइनल क्या होगा मेरा? जीरो। यू फाइनल मेरा जीरो होगा, माइनस यू इनिशियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के जी एम एम ओवर आर। तो माइनस तो पहले यहाँ पे है, तो माइनस के जी एम, ये इसका मास मान लो कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, जी एम एम ओवर आर। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जी एम एम ओवर आर। तो जी क्या है मेरा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। कैपिटल एम क्या है मेरा? 100 kg, इंटू स्मॉल एम क्या है मेरा? 10 ग्राम है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 कर दो, डिवाइडेड बाई आर कितना है? 0.1 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, अब जरा देखो, ये 10 टू द पावर माइनस के 3 है, तो देखो ये दो एक तीन, ये आपस में मर गए सब। तो यहाँ पर 0.1 है, ये ऊपर जाएगा भाई, ऊपर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको 10 टू द माइनस 1 भी तो बोल सकता हूँ। 10 टू द माइनस 1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 बचेगा ऊपर। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 जूल। किससे से करेक्ट? बोलो चमका, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन Agree. डी। बोलो क्लियर है? Yes. ओके, एक क्वेश्चन और है, उसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। बाकी ज्यादा होमवर्क दिया नहीं है, वैसे एक ही क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, क्योंकि आपका ऑलरेडी अभी बोर्ड वगैरह आ रहा है, तो इसीलिए ज्यादा होमवर्क नहीं। तो आज अपन ने क्या किया है भाई? ओनली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसएचएम एंड, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे आज की क्लास के। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? है भाई, कोई डाउट है? अरे बोलो कुछ। अच्छू, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है फिर, ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ओके, यू वेलकम एवरीवन।